नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एड्स के बारे में। एड्स का क्या फुल फॉर्म होता है, किस वायरस से ये रोग होता है और एड्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें एड्स की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बात करें एड्स के फुल फॉर्म के बारे में, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। बात करें इसके वायरस की, तो HIV नाम का एक वायरस होता है, इसके द्वारा एड्स का रोग होता है। ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। इस वायरस की अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआती तौर पर ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका में जो बंदर होते हैं उन बंदरों में इसको सबसे पहले देखा गया था। एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक संक्रमण है। अब इससे क्या होता है, जब कभी हमारे शरीर में HIV वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होने लगती है। अब इंसान की जब इम्यूनिटी कम होने लगती है तो उससे छोटी छोटी बीमारियों से भी ठीक होने में उसको प्रॉब्लम आती है और छोटी छोटी बीमारियां भी उसको काफ़ी परेशान कर देती है और इस तरीके से व्यक्ति अलग अलग प्रकार की कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। ठीक है। तो मतलब एड्स से अपने आप कोई नहीं मरता, एड्स से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जिससे कि वो छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता है और छोटी छोटी बीमारियाँ भी काफ़ी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। बात करें विश्व एड्स दिवस की, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1988 से वर्ल्ड एड्स डे यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर हमें एक रिबन देखने को मिलती है जब कभी एड्स की बात आती है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई यहाँ पर विज्ञापन बन रहा हो या फिर कोई पोस्टर वगैरह हो, तो उसमें हमें एक रेड रिबन देखने को मिलती है। ये जो रेड रिबन होती है ये एड्स जागरूकता के प्रतीक के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु है। चलिए अब हम बात करते हैं एड्स होने के कारणों के बारे में। तो देखिए कई प्रकार से एड्स हमें देखने को मिल सकता है, कई इसके फैलने के तरीके हो सकते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके यहाँ पर हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है संक्रमित रक्त या फिर रक्त उत्पाद शरीर में चढ़ने से। ठीक है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट जैसे कि प्लाज्मा वगैरह चढ़ना है और उसको किसी ऐसे व्यक्ति से ले लिया गया है जो कि पहले से ही HIV से इन्फेक्टेड है, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट जो होंगे वो भी इन्फेक्टेड होंगे और ये जो ब्लड प्रोडक्ट अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो उसको वहाँ पर HIV हो जाएगा। दूसरा कारण है संक्रमित सुई सीरीज आदि के उपयोग से। ऐसी सुई, ऐसी सीरीज जो कि किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को लगाई गई है और उसी सुई को वापस किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाएगा तो उससे भी यहाँ पर HIV हो जाएगा। ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के टूथब्रश या रेजर आदि के उपयोग से, किसी संक्रमित व्यक्ति के टूथब्रश या रेजर आप उपयोग कर लेते हैं तो उससे भी यहाँ पर HIV हो जाएगा। असुरक्षित यौन संबंध से, जो भी यहाँ पर सेक्स रिलेशन हम बनाते हैं उसमें अगर हम जो प्रोटेक्शन वगैरह होते हैं जैसे कि कॉन्डोम्स वगैरह इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे भी HIV होने का खतरा रहता है। पांचवा तरीका होता है माता के गर्भ में माता से। ठीक है। ये वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि क्या माता के गर्भ से उसके बच्चे को HIV एड्स हो सकता है। तो हाँ, माता के गर्भ से बच्चे में HIV एड्स फैल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पांचों के पांचों तरीके थोड़े से एक दो बार रिपीट कर लिएगा क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं बचाव के तरीकों के बारे में कि एड्स से कैसे बचाया सकता है। पहला तरीका इसका है कि संयम रखते हुए केवल एक ही साथी से यौन संबंध रखें। दूसरा है यौन संबंध के दौरान कंडोम का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है। जब कभी आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर कंडोम का प्रयोग अवश्य करें जिससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है। तीसरा है सुरक्षित व स्टेरिलाइज सुई का प्रयोग करें। जैसा कि हम हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं तो आजकल तो वैसा हो गया है कि एक जो सुई होती है उसको एक बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुई जो यूज़ हो रही है आपके ट्रीटमेंट में वो सुरक्षित हो और स्टेरिलाइज्ड हो। ठीक है। खून आदि चढ़ाने से पहले उसकी जांच अवश्य करा लें। ठीक है। आपको अगर खून की या फिर ब्लड प्रोडक्ट की आवश्यकता लग रही है तो उसको चढ़ाने से पहले उसकी जांच आप करवा लें। यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलता है कि संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आप सामान्य बातचीत कर रहे हैं, साथ उसके खाना खा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, इससे एड्स नहीं फैलता। ठीक है। नॉर्मली अगर आप उससे मिल रहे हैं तो उससे एड्स नहीं फैलेगा। बाकी जो तरीके हैं उसके फैलने के वो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एड्स की जांच के लिए। तो एड्स की जो जांच होती है उस जांच के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। ठीक है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। ये एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट के द्वारा व्यक्ति के शरीर में एड्स है या नहीं है इसकी जांच की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉट नाम का भी एक टेस्ट देखने को मिलता है जो कि एलिसा टेस्ट के ही तरह एक एंटीबॉडी टेस्ट है जिसमें कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी की जांच करके पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ यूनिगोल्ड
ओराश्योर, ओराक्विक, ये नए नए टेस्ट है जो बहुत ही कम समय में, कुछ ही समय में टेस्ट पूरा कर देते हैं और व्यक्ति को बहुत ही जल्दी ये बता देते हैं कि वो HIV से इन्फेक्टेड है या नहीं। ओराश्योर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें सबसे पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है और फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट को कंबाइंड रूप से करने वाला एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं ओराश्योर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु है। चलिए अब कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। अब एक फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है एड्स के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अब एड्स के ट्रीटमेंट में AZ3 जिसको हम बोलते हैं एजिडोथाइमिडिन और अल्फा इंटरफेरॉन, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको हम ART बोलते हैं, ये सब एड्स के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं और थेरेपीज हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने अभी HIV के इलाज के लिए एक इंजेक्शन को मंजूरी दी है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है ये। इसका नाम है केवेनुआवा इंजेक्शन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिंदु है, काफ़ी चर्चा में ये रहा है। अब यहाँ पर हमें एक संस्था देखने को मिलती है, उसका नाम है नेको। नेको जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, ये भारत में एड्स की रोकथाम का कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, तो ये थी हमारी एड्स से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।